Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson first of class 6, Diversity in India. भारत में विभिन्नता. As you can see in this picture, you can see different peoples and different dresses. इससे पता चलता है कि इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग हमें देखने को मिलते हैं. हम सभी लोग कुछ चीज़ों में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो वहीं उसके ऑपोजिट कुछ चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल एज, फिजिकल एबिलिटीज, जेंडर डिफरेंसेस, बिलीफ, रिलीजन और लैंग्वेज. ये हर एक ह्यूमन की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ डाइवर्सिटी. ये डाइवर्सिटी, विभिन्नता होती क्या है? डाइवर्सिटी वो है जो लोगों को और वस्तुओं को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है. अगर हमारे दूसरे लोगों के साथ डिफरेंसेस जो हैं उससे क्या होता है, हमें एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखने में हेल्प मिलती है और सिमिलैरिटीज़ जो है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. और इसी तरह के डाइवर्स कल्चर और ट्रेडिशन का इंडिया जो है वो एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज़ रीजन्स बिहाइंड डाइवर्सिटी. हमारी जो विभिन्नताएं हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न जो इसके पीछे है वो है हमारी कंट्री की ज्योग्राफी. इंडिया में आप देखेंगे कहीं माउंटेन्स है, कहीं रिवर्स है, कहीं थिक फॉरेस्ट है, कहीं ओशियंस है. जब पुराने टाइम की बात की जाए तो जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स थे या फिर कम्युनिकेशन के मीन्स जो थे वो थे ही नहीं. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई महीने लगते थे. लोग जो है वो फीट पे ट्रैवलिंग करते थे या फिर हॉर्स की बैक पे या कैमल्स की हेल्प से वो ट्रैवल करते थे. इसका रिजल्ट क्या निकला कि धीरे धीरे लोगों ने एक लंबे पीरियड के लिए एक ही जगह पे रुकना शुरू किया. क्योंकि अगर किसी तरीके से लोगों को लंबी यात्रा करने के लिए अगर 4 से 5 मंथ्स लग रहे हैं तो फिर वो रास्ते में कहीं पे भी रुक जाते थे. उन्होंने जिस जगह पे रुके वहाँ पर अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर और ट्रेडिशन जो है उसको डेवलप किया. और इस तरीके से हर एक रीजन की अपनी अपनी आर्ट, कल्चर और लिटरेचर जो है वो बना. फूड हैबिट्स भी डेवलप हुई क्योंकि कुछ लोगों के खाने में अलग टेस्ट था, कुछ लोगों के खाने का अलग टेस्ट था. तो इसी वजह से उनकी फूड हैबिट डेवलप हुई. जैसे कि जो लोग ओशंस के आसपास रहते हैं वो या तो फिशरमैन होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं. तो उनका फिशरमैन जो है या ट्रेडर्स जो उनका काम क्या है, वाटरवेज से ट्रेवलिंग करना, फिशेस का या जो मैरिन लाइफ है उसका ट्रेड करना. तो फिश जो है उनका स्टेपल डाइट है और इसी से वो अपना खाना जो है वो चलाते हैं. तो डाइवर्स कल्चर जो है वो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रीजन के लोगों ने डेवलप किया है. अलग अलग जगह की जो हिस्ट्री है, तो वहाँ की जो पुरानी जनरेशन वहाँ पर आई थी, जो वहाँ पे सेटल हुई और उन्होंने वहाँ पे अपने कल्चर और ट्रेडिशन को डेवलप किया और इसी से अलग अलग जगह पे इंडिया में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. और इस डाइवर्सिटी की वजह से हमारे यहाँ क्लोथिंग, फूड, डांस, म्यूजिक या फिर दूसरे एस्पेक्ट जो है ह्यूमन लाइफ के वो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक डिफरेंसेस. इकोनॉमिक डिफरेंसेस का मतलब है कि किसी के पास जो मनी है, मनी की अमाउंट जो है वो किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है और इसी के डिफरेंस को इकोनॉमिक डिफरेंस कहा गया है. कुछ लोग जो कि रिच हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मनी है और वो लोग जो लोग पुअर हैं उनके पास मनी जो है वो कम है या फिर इतनी कम है कि शायद वो अपनी रेगुलर लाइफ की नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते. तो इससे हमें उनकी लाइफ के अंदर विजिबल डिफरेंस नज़र आता है, उनकी क्लोथिंग स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल या उनकी फूड हैबिट्स में. इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है वो इनइक्वालिटी या फिर लोगों के अंदर असमानता को बढ़ावा देते हैं. नेक्स्ट इज सोशल डिफरेंस. अब सोशल डिफरेंस मतलब अगर कास्ट के बेस पे या फिर जेंडर के बेस पे किसी के साथ डिफरेंस होता है, भेदभाव होता है, इसे सोशल डिफरेंस कहा गया है. इससे सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में इनइक्वालिटी पैदा होती है. इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो सबसे बड़ी ईविल है, बुराई है. सोसाइटी अगर कास्ट में डिवाइडेड नहीं होती, जैसा कि एंशियंट टाइम में था कि सोसाइटी कास्ट में डिवाइडेड नहीं थी, अगर एक पर्सन का जन्म किसी क्लीनर की फैमिली में हुआ है तो वो एक टीचर की पोजीशन पे नहीं आ सकता. इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए जिससे कि हर एक ह्यूमन बीइंग को इक्वल राइट दिए गए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई. तो आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने जिस कास्ट में जन्म लिया है उसी कास्ट के बेसिस पे उसे काम करना है और इस कास्ट सिस्टम को भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है. और एक और एविल बुराई जो इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलती है वो है डिस्क्राइमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड. लड़कियों के साथ लड़कों के कंपैरिजन में गलत बिहेवियर करना या फिर लड़का और लड़की में भेदभाव करना. गर्ल चाइल्ड जो है उसको एक बर्डन की तरह समझा जाता है.
विलेजेस में तो आज भी अगर लड़की का जन्म होता है तो उसका वेलकम बिल्कुल भी नहीं किया जाता, वो लोग इस चीज़ से खुश नहीं होते। इसे जेंडर बायस कहा जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं ताकि हर एक गर्ल चाइल्ड के जो उसके अधिकार मिले, राइट्स जो मिले हैं, उनको दिया जा सके। नेक्स्ट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हमें विभिन्नता में एकता नज़र आती है, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो पूरा आपस में यूनाइटेड है। राइज इन मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस। जैसे अगर लोगों के बीच में, अलग अलग स्टेट के बीच में डिफरेंसेस है तो वो धीरे धीरे कम हुए, लोग आपस में स्टेट के थ्रू यूनिट हुए, जुड़े। और ये शुरू कैसे हुआ? लाइक कोई नेचुरल डिज़ास्टर आई है, जैसे सूखा पड़ गया या फिर कोई वॉर, युद्ध हो गया, तो इससे लोगों को अपना घर छोड़ के किसी नई जगह पर जाना पड़ा। नई जगह पर गए, उन्होंने एक नए लाइफस्टाइल को अपनाया और नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, और वो वहाँ पर एडजस्ट भी हो गए। उन्होंने सीखा और सिखाया, और इससे उन्होंने एक नए कल्चर को जन्म दिया, जो कि एक मिक्स्ड कल्चर होता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेनर्स। हिस्ट्री की अगर हम स्टोरीज़ की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेनर्स ने विजिट किया। तो भारत की हिस्ट्री जो है वो हमें बहुत सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताती है, जो कि हमारी डाइवर्सिटी में ऐड है। इंडिया में कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे, लाइक ह्वेनसांग और कुछ और। ये फॉरेनर्स जो थे उनका अपना कल्चर और ट्रेडिशन था, जो कि अपने साथ वो लेकर आए थे, और उन्होंने अपने ट्रेडिशन और कल्चर से भारत के ट्रेडिशन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उनके धर्म, उनकी लैंग्वेज, उनकी ड्रेस जो है उसका भी हमारे लैंड के अंदर, हमारी इंडिया के लैंड के अंदर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। इंट्रोड्यूस हुए इंडिया के लोग। उर्दू लैंग्वेज जो है वो हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज के दोनों के ब्लेंड मिक्सचर से बनी है। फूड और आर्किटेक्चर जो है उनमें भी कुछ एंशियंट जो लोग इंडिया में आए थे उनके इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं। मुगलई फूड जो था या आर्किटेक्चर जो था, जैसे ताजमहल है, वो कुछ पर्शियन इन्फ्लुएंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो है वो इंडिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ है, जिससे कि इंडिया को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया जा सकता है। हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम, हमारा नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, और ये सब चीज़ें जो है वो हमारे कंट्री की यूनिटी के सिंबल्स है। ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए थे उन्हें ये लगता था कि भारत के जो लोग हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड को फॉलो करते हैं, तो उनको डिवाइड करना बहुत इजी रहेगा। लेकिन इंडियंस ने जो है अपने डाइवर्सिटी को अपनी वीकनेस ना बता के, बल्कि उन्होंने इसको अपनी स्ट्रेंथ प्रूव किया, और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन और रीजनल बैकग्राउंड इंडियन मैन और वुमेन जो है वो एक साथ मिलकर फ्रीडम फाइट करने के लिए आगे आए, और उन्होंने ब्रिटिश रूल से इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट इज़ ग्लोबलाइजेशन। 20th सेंचुरी जो है उसमें हमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर ये पॉसिबल हो पाया कि इंडिया अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर निकलकर दूसरे कंट्रीज़ के साथ कॉन्टैक्ट बना के अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। एक ग्लोबल नेटवर्क बना, जिससे कि इकोनॉमिक, सोसाइटी और अलग अलग कल्चर्स आपस में लिंक हुए। इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ जो थे अब सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर हम कहीं भी अपने आइडियाज़ को भेज सकते थे। नेक्स्ट इज़ रिजल्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इसने हमारी लाइफ को एक बहुत अच्छा टेस्ट दिया है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज, हमारे मोनूमेंट्स, हमारी ड्रेसेस या फिर हमारी जो लाइफ है उसमें हमें क्लियरली एक मिक्सचर इन्फ्लुएंस नज़र आता है कि हम सब अलग अलग नहीं बल्कि हम सब एक हैं।